हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे। तो आज की क्लास है जो विटामिन के बारे में है। विटामिन से हमारे परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम विटामिन के बारे में आज बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इस कक्षा को। तो पहला क्वेश्चन है विटामिन बारे में, मतलब विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? देखिए, बहुत सारे पुस्तकों में विटामिन की खोज फंक के बारे में दिया रहता है, तो वो सरासर गलत है। तो विटामिन की खोज लोनिन ने की थी। किसने? विटामिन की खोज लोनिन ने की थी। शायद कोई परीक्षा था, उसमें विटामिन की खोज फंक के बारे में दे दिया था, तभी से जो किताब वाले हैं कॉपीराइट करके उसको उतार लेते थे, मतलब बार बार। तो फंक आएगा तो आपका गलत आएगा। 99% आपको लगाना है लोनिन, यानी विटामिन की खोज किसने की थी? लोनिन ने। 1% जब ये विकल्प न रहे तब आपको फंक लगाना है, ठीक है? तब आपको फंक लगाना है। देखिए, विटामिन का नामकरण किसने किया? विटामिन के बारे में पूछता है, खोज किसने की? लोनिन ने। और इसका नामकरण किसने किया था? विटामिन का नामकरण किसने दिया था? तो विटामिन का नामकरण किसने किया? विटामिन का नामकरण फुंक ने। विटामिन का नामकरण किसने किया? फुंक ने। विटामिन का नामकरण किसने किया? फुंक ने। देखिए, एक क्वेश्चन और पूछता है, विटामिन का सिद्धांत किसने दिया? तो विटामिन का सिद्धांत तो हॉकिंस तथा फुंक ने दिया। यहाँ पर लिख दिए विटामिन का सिद्धांत। विटामिन का सिद्धांत किसने दिया? तो विटामिन का सिद्धांत हॉकिंस और फुंक ने दिया। किसने? हॉकिंस तथा फुंक ने। देखिए, पहला क्वेश्चन है विटामिन खोज किसने की? लोनिन ने। विटामिन का नामकरण किसने किया? फुंक ने। और विटामिन का सिद्धांत किसने दिया? हॉकिंस तथा फुंक ने। देखिए, विटामिन कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला वसा में घुलनशील और दूसरा जल में घुलनशील। देखिए, वसा में घुलनशील कौन कौन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसको क्या याद करेंगे? अडेक। तो इसको हम याद करेंगे अडेक, ठीक है? ADE के, अडेक। वसा में घुलनशील कौन है? इसको याद करेंगे अडेक, मतलब विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के का किसमें घुलनशील है? वसा में। और जल में घुलनशील कौन है? विटामिन बी और सी। इसको याद कर लें गई भैंस पानी में। इसको कैसे याद करें? गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में। भैंस से बी और भैंस कहाँ गई? पानी में। तो विटामिन बी और सी, इसको याद कर लेंगे। यानी ये हो जाएगा जल में घुलनशील, ये हो गया वसा में। देखिए, पहला विटामिन कौन है? विटामिन ए। तो विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, ठीक है? विटामिन ए का नाम पूछता है, रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसके स्रोत क्या है? इसके स्रोत हैं गाजर,
कौन से स्रोत हैं? गाजर, सेब, अंडा, अनार, गोल्डन राइस। देखिए गोल्डन राइस के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है? इसमें कौन सी आई है? विटामिन ए। इसको याद रखिएगा। कौन सा? गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए पाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन विटामिन ए के बारे में पूछता है, विटामिन ए से कम होने वाले रोग। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और जीरोथैलिया, जीरोथैलेमिया। कौन सा रोग? जीरोथैलेमिया। विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? रतौंधी तथा जीरोथैलेमिया। जीरोथैलेमिया क्या है? जब क्या होता है, आंखों में देखते हैं कि आंखों में कुछ भी कचरा चला जाता है तो आंखों से हमारे आंसू निकलता है। तो जीरोथैलेमिया में क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति को जीरोथैलेमिया रोग हो गया तो उसके आंख में से आंसू यानी पानी नहीं निकलेंगे, तो उसके आंख का कचरा साफ नहीं होगा। तो जीरोथैलेमिया में क्या होता है? आंखों में पानी का न आना। ठीक है, आंखों में पानी न आना। फिर से एक बार बात करें, विटामिन की खोज लूनिन ने, विटामिन का सिद्धांत हॉपकिंस तथा फुंक ने दिया, और विटामिन का नामकरण किसने किया? फुंक। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला विटामिन है वसा में घुलनशील। वसा में कौन है? एडेक, ए के, और जल में घुलनशील बी और सी। ठीक है। विटामिन ए कौन सा है? संक्रमण रोधी विटामिन है। क्या है? संक्रमण रोधी। पूछेगा कौन सा विटामिन संक्रमण रोधी विटामिन है, आप बताएंगे विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम बहुत बार पूछ लेता है। क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। इसके स्रोत हैं गाजर, सेब, अंडा, अनार, गोल्डन राइस। ठीक है। यह विटामिन ए सबसे ज्यादा, लिख लीजिए, रंगीन फलों में विटामिन ए पाया जाता है। यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, रंगीन फलों में विटामिन ए पाया जाता है। रंगीन फलों में विटामिन ए पाया जाता है। रंगीन फलों में विटामिन ए पाया जाता है। रंगीन फलों में विटामिन। तो विटामिन बी परिवार क्या है? इसमें हम 8 प्रकार के विटामिन का अध्ययन करेंगे। पहला विटामिन है B1। B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। ठीक है। और इसके स्रोत कहाँ है? गेहूं है, सूरजमुखी का तेल है, उसके बीज हैं, और यकृत, अंडा, चिकन और मूंगफली है। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी मतलब होता है शरीर में क्या होना? थकावट होना। शरीर में क्या होना? थकावट होना। उसके बाद शरीर में थकावट होना, हाथ पैरों का सूज जाना। यदि विटामिन B1 की कमी होगी क्या हो जाएगा? आपका शरीर थकावट होना, आपका शरीर खाएंगे मगर खुला रहेगा और उसमें एनर्जी की कमी रहेगी। आप सोच रहे होंगे हम गोरा हो रहे हैं, मगर उसमें क्या होता है? आपके खून की कमी होने लगती है। ठीक है। तो विटामिन B1 की कमी से कौन कौन रोग होता है? आपको यही पूछेगा, विटामिन B1 की कमी से कौन कौन रोग? बेरी-बेरी। इसके रासायनिक नाम पूछ लेगा। और इसमें हम कुल कितने परिवार का अध्ययन करेंगे? 8 परिवार। तो होते हैं तो 12, मगर जो 4 हैं उसके बारे में अभी तक प्रमाणिक स्रोत नहीं मिले हैं। तो हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिनों के अध्ययन करेंगे। तो पहला विटामिन कौन था? विटामिन B1। पहला विटामिन कौन था? B1। तो अगला विटामिन है विटामिन B2। अगला विटामिन है विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है
विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। पूछेगा आपसे विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन बताएंगे। इसके स्रोत क्या है? अंडा है, पनीर है, हरी सब्जियां हैं, मीट है, चिकन है, इत्यादि। ठीक है। इसके कमी से कौन से रोग होता है? कैल्सियस नामक रोग होता है। सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछता है विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, या इसका परिभाषा अलग कर देगा, कैल्सियस किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। तो यह घुमा के दो प्रकार से पूछ सकता है कि पहला विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, आप बताएं कैल्सियस, या पूछ सकता है कैल्सियस किस विटामिन की कमी से होने वाले रोग है। अगला है विटामिन का नाम, विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। इसके स्रोत हैं खट्टे फल। खट्टे फल में क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा नींबू, संतरा, उसके बाद कह लीजिए मौसमी। मौसमी भी हल्का फुल्का खट्टा होता है। दूध में पाया जाता है विटामिन B3, उसके बाद गन्ने में पाया जाता है। इसके कमी से होने वाला रोग क्या है? बालों का सफेद होना, मानसिक मूर्खता, और जो त्वचा संबंधी रोग होते हैं। तो पूछेगा बालों का सफेद होना किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप बताएंगे क्या? विटामिन B3। बालों का सफेद होना, मानसिक, पूछ लेगा मानसिक मूर्खता किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, तो मानसिक मूर्खता विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है। यह एक त्वचा रोग है। क्या है? इसकी कमी से अधिकतर त्वचा रोग होता है। अगला विटामिन है विटामिन B5। हमने विटामिन B4 स्किप किया है। हमने शुरू में बता दिया है कि कुल विटामिन B कॉम्प्लेक्स में 12 विटामिन की खोज हुई है, जिसमें से कुछ विटामिन ऐसे हैं उसके बारे में अधिकतर स्रोत अभी नहीं मिले हैं। तो हमको केवल 8 प्रकार के विटामिन पढ़ेंगे। अगला है विटामिन B5। देखिए विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथोनिक अम्ल। ठीक है, पेंटाथोनिक अम्ल। इसके स्रोत क्या हैं, यानी किस किस चीज में विटामिन B5 पाया जाता है? जैसे दूध में, मेवा में, बीन्स। बीन्स क्या होता है? बीन्स मतलब जैसे हो गया अखरोट, हो गया आपका वो अखरोट, हो गया और कह लीजिए और काजू, पिस्ता, बादाम, इस सबको बीन्स कहा जाता है। आलू में विटामिन B5 पाया जाता है। इसकी कमी से, यह महत्वपूर्ण है, पूछ लेगा पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है, तो पेलाग्रा रोग विटामिन B5 की कमी से होता है। कौन सा? पेलाग्रा रोग विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग है। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं। विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। इसके स्रोत क्या है? अंडा है, पनीर है, हरी सब्जियां हैं, मीट, चिकन आदि। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से होने वाला रोग महत्वपूर्ण है। तो कमी से कौन सा रोग होता है? कैल्सियस नामक रोग होता है। विटामिन B5, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथोनिक अम्ल। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पेलाग्रा रोग विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग है। जैसे दूध, मेवा, बीन्स। बीन्स के बारे में बताया, क्या हो जाएगा? काजू, बादाम, पिस्ता वगैरह वगैरह, अखरोट, खजूर जो भी होते हैं उसे बीन्स कहते हैं। अगला है विटामिन B3। इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। इसके स्रोत क्या है? खट्टे फल, खट्टर, नींबू, संतरा, जो भी है, जो खट्टा फल होगा उसमें विटामिन क्या आ जाएगा? B3 पाया जाएगा। ऐसे दूध में भी पाया जाता है, गन्ना में भी पाया जाता है। इसकी कमी से होने वाला रोग है बालों का सफेद होना, मानसिक मूर्खता, त्वचा रोग, etc। अगला विटामिन है, अगला विटामिन का नाम है विटामिन B7। तो अगला विटामिन है विटामिन B6। कौन सा? विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पैराडॉक्सिन। पैराडॉक्सिन।
यही पूछ लेगा क्वेश्चन, विटामिन बी का B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना है पैराडॉक्सिन। क्या रखना है? पैराडॉक्सिन। इसके स्रोत क्या है, यानी किस कौन कौन सी वस्तुओं में यह पाया जाता है। देखिए, मीट में पाया जाता है, अनाज में, हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B6 कहाँ है? मीट, अनाज में, हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाए। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा? एनीमिया। एनीमिया मतलब रक्त अल्पता। ठीक है, मतलब खून की कमी हो जाना। क्या हो जाना? खून की कमी हो जाना। इसमें त्वचा संबंधी रोग होता है। देखिए, विटामिन B6 में इसका रासायनिक का पैराडॉक्सिन स्रोत क्या है? मीट, अनाज, हरी पत्तीदार सब्जियां। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है? रक्त अल्पता यानी त्वचा रोग। अगला विटामिन है B7। कौन सा? B7। B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। क्या है? बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। इसके स्रोत को कौन कौन से हैं? गेहूं पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, चॉकलेट में। ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां से पूछता है चॉकलेट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपको क्या बताएंगे? चॉकलेट में विटामिन B7 पाया जाता है। एक परीक्षा में ऐसा पूछ लिया गया था कि विटामिन H किस में पाया जाता है, या पूछ ले चॉकलेट में कौन सा विटामिन। आपको B7 ना देख के विटामिन H दिया, शायद कोई परीक्षा था SSC वगैरह का, उसमें पूछ लिया था विटामिन H। तो बहुत सारे लोग यह सोचने लगे विटामिन H क्या होता है, तो विटामिन H यही होता है। तो लिख लीजिए, इसको विटामिन H भी कहते हैं। विटामिन B7 क्या कहते हैं? विटामिन H भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, विटामिन B7 को क्या कहते हैं? विटामिन H भी। इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। इसके स्रोत क्या है? गेहूं, अंडा, इस चॉकलेट महत्वपूर्ण पर, इसको याद रखिएगा। चॉकलेट क्या है? महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से होने वाला रोग त्वचा रोग होता है, बालों का झड़ना। बालों का झड़ना किस कमी से? विटामिन B7 की कमी से होता है। इसमें पक्षघात, पैरालिसिस, मतलब क्या होता है? इसको पैरालिसिस हो जाता है, मतलब कभी कहता है एक टांग से लंगड़ा हो गया, एक हाथ नहीं काम कर रहा है, या पूरा कमर के नीचे नहीं काम कर रहा है, तो उसको पैरालिसिस बोलते हैं। तो किसकी कमी से होता है? विटामिन B7 की कमी से होता है। तो अगला विटामिन है B9। क्या है? और इसमें ये जरूर याद करेंगे, विटामिन B7 को विटामिन H भी कहा जाता है। क्या? विटामिन H भी कहा जाता है। विटामिन B7 को विटामिन H भी कहा जाता है, इसको जरूर। और इसको यहाँ पे चॉकलेट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? चॉकलेट में विटामिन B7 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन B7 चॉकलेट में पाया जाता है। इसकी कमी से होने वाला रोग बालों का झड़ना, त्वचा रोग, पक्षघात, ये महत्वपूर्ण है। पैरालिसिस जो है, पैरालिसिस मतलब क्या समझते हैं आप? यानी किसी व्यक्ति क्या होता है, कभी एक हाथ नहीं काम करता, कभी कमर के नीचे, या कभी एक पैर नहीं काम करता, मतलब उसको बोलते हैं पैरालिसिस, मतलब पक्षघात हो गया। तो विटामिन B7 की कमी से पक्षघात नामक रोग हो जाता है। विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। क्या है? फोलिक अम्ल। क्या है? फोलिक एसिड कह लीजिए, या फोलिक अम्ल, या फोलिट कह लीजिए। इसका रासायनिक नाम क्या है? फोलिट या फोलिक अम्ल। इसके स्रोत कहाँ है? विटामिन B9 के स्रोत कहाँ है? यकृत का तेल, बीन्स। बीन्स मतलब अभी बताए हैं कि अखरोट ले लीजिए, काजू, बादाम, पिस्ता वगैरह वगैरह, उसमें बीन्स करता है। हरी सब्जियों, हरी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इसमें आयरन युक्त होता है। ठीक है, आयरन मतलब अब लोहा मत खाने लीजिएगा। हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या होता है? उसमें आयरन पाया जाता है, तो उसको खाना चाहिए। विटामिन किसी कमी को दूर करने के लिए, विटामिन B9 की कमी को दूर करने के लिए। इसके कमी से होने वाला रोग कौन है? रक्त अल्पता, मतलब एनीमिया नामक रोग हो जाता है। लगभग कह लीजिए खून की कमी हो जाती है, उसकी ऊंचाई में कमी होने लगती है, पेचिश पड़ने लगता है। क्या होता है?
पेचिश पड़ने लगता है। क्या होता है? पेचिश पड़ने लगता है। चलिए, एक विटामिन और है, उसका नाम लिख लेते हैं। विटामिन कौन सा है? विटामिन B12। कौन है? विटामिन B12। एक विटामिन और है, उसके बारे में देख लेते हैं, तो हमारा बी कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाएगा। विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोलामिन। क्या नाम है इसका? विटामिन साइनोकोबालामिन। रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? अभी तक यही पूछा गया है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। इसके स्रोत क्या क्या है? इसके स्रोत क्या क्या हैं? स्रोत में कह लीजिए सेब, दही, मांस। सेब, दही, मीट कह लीजिए, हरी पत्तीदार सब्जियां, और उसके बाद क्या? अंडा कह लीजिए। ठीक है। तो विटामिन B12 के स्रोत क्या है? सेब में पाया जाता है B12, दही में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है, और अंडा में पाया जाता है। क्या? अंडा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अंडा में पाया जाता है। ठीक है। इसकी कमी से विटामिन B12 को कोबाल्ट में पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? विटामिन B12 में देख लीजिए, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। क्या? कोबाल्ट पाया जाता है। इसको लिख लीजिए, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? कौन कौन से रोग होते हैं विटामिन B के? तो एनीमिया रोग होता है, यानी खून की कमी होना, और तंत्रिका संबंधी रोग होता है। एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाना, खून की कमी से हो जाना। क्या होता है? खून की कमी हो जाना। और क्या हो जाता है? और तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है। तंत्रिका संबंधी रोग होता है। ठीक है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। इसको इस विटामिन क्या पाया जाता है? विटामिन कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है। इसके स्रोत क्या है? सेब है, दही है, हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, अंडा है। इसके रोग से एनीमिया नामक, एनीमिया में क्या होता है? खून की कमी हो जाती है, और तंत्रिका संबंधी रोग हो जाता है। ये तो हमारा था विटामिन ए और विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स, मतलब बी के जितने भी फैमिली थे उसके बारे में था। कल हम बात करेंगे विटामिन सी और विटामिन डी और विटामिन ई के बारे में। ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।